सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ अपने एक अहम फैसले के जरिए वादे कर दिया है कि एडिशनल जजों समेत हाई कोर्ट के सभी जज फुल पेंशन और रिटायरमेंट से मुतालिक सहूलतों के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस को पेंशन की शक्ल में सालाना 15 लाख रुपए मिलेंगे। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टन जॉर्ज मसीह की बेंच का कहना है कि पेंशन देने से इनकार करना आइन के आर्टिकल 14 के तहत मसावात के हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए सभी को फुल पेंशन दी जाएगी, चाहे उनकी तकर्री कभी भी हो और चाहे वो एडिशनल जज की शक्ल में रिटायर हुए हों या बाद में मुस्तकिल किए गए हों। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सिनेमा थिएटर मालिकीन ने एक अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि वो 1 जून साल 2025 से अपने सिनेमा हॉल बंद कर देंगे। उनका कहना है कि वो अब किराए की बुनियाद पर फिल्में नहीं चलाएंगे बल्कि परसेंटेज यानी शेयरिंग मॉडल के तहत ही फिल्मों की नुमाइश मुमकिन होगी। ये फैसला तेलुगु फिल्म चैम्बर में मुनक्किदा एक अहम इजलास में किया गया, जिसमें मारूफ फिल्मसाज दिलराजू, सुरेश बाबू समेत तकरीबन 60 थिएटर मालिकीन शरीक हुए। बताया जा रहा है कि थिएटर मालिकीन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान परसेंटेज के निज़ाम पर काफी अरसे से तनाज़ा चल रहा है। एग्जीबिटर्स का मौक़िफ़ है कि सिर्फ किराए पर फिल्में चलाना अब मुमकिन नहीं रहा, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स परसेंटेज मॉडल पर राज़ी नहीं हो रहे हैं। इस कशमकश ने फिल्मसाज़ों को भी मुश्किलात में डाल दिया है। इस पस मंज़र में मुनक्किदा इजलास में थिएटर मालिकीन ने हुकूमत की पॉलिसियों और परसेंटेज मॉडल पर तफसील से गौर व खौस किया और फैसला किया कि प्रोड्यूसर्स को इस ताल्लुक से मकतूब रवाना किया जाएगा। सोने के खरीदारों के लिए खुशखबरी, बैनुल अक़वामी और मुकामी मंडियों में सोने की कीमतों में नुमाया कमी देखी गई। महज एक हफ्ते के अंदर 24 कैरेट खालिस सोना 10 ग्राम के हिसाब से 4000 रुपये से ज़ायद सस्ता हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 जून साल 2025 को खत्म होने वाले 999 खालिस सोने की कीमत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई। 9 मई को सोना अपनी बुलंद तरीन सतह से गुजरकर 96,518 रुपये फी 10 ग्राम तक पहुंच गया था और 16 मई को मजीद 679 रुपये की गिरावट के साथ 92,480 रुपये फी 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह एक हफ्ते में सोने की कीमत में 4,038 रुपये फी 10 ग्राम की कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह मुकामी बाजारों में भी सोने की चमक मध्यम पड़ती जा रही है। ये बात ज़हन नशीन रहे कि सोने के जेवरात की कीमतें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एक्साइज ड्यूटी, रियासती टैक्स और मेकिंग चार्जेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकती हैं। अलावती जेवरात बनाने के लिए उमूमन 22 कैरेट सोना इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाज़ लोग 18 कैरेट सोने को भी तरजीह देते हैं। शहजादाबाद के हैदरनगर मियाँपुर में कई गैर मजाज इमारतों को हाइड्रा यानी कि हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी ने मुनहदिम कर दिया। पीर की सुबह पुलिस की निगरानी में ये इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। सरकारी अराज़ी पर कब्जा करके गैर कानूनी तामीरात करने की शिकायत हाइड्रा को मौसूल होने के बाद हुक्काम मिशनरी के साथ मौके पर पहुंचे और उन ढांचों को मुनहदिम कर दिया। इतलात के मुताबिक शहरी हुक्काम मुकामी पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में इंहदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर बाद अफराद ने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश के विशाखा स्टील प्लांट में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें मजदूर बाल बाल बच गए। लावा यानी कि पिघला हुआ फौलाद गिरने के बाद अचानक आग भड़क उठी। जैसे ही शोले बुलंद हुए, वहां मौजूद मजदूर फौरन चौकस होकर जाए वकू से भाग गए। वाकये की इत्तला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिस पर मजदूरों ने राहत की सांस ली। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में इतवार की सुबह 3 मंजिला इमारत में आग लगने के वाकये में 6 मुस्लिम नौजवानों मीर जाहिद, मोहम्मद अजमत, मोहम्मद इब्राहिम, सैयद वासिफ, मोहम्मद आमिर और सैयद वहाब ने हिंदू खानदानों की जान बचाई। बताया गया है कि नौजवान जो फजर की नमाज के बाद चाय पीने रुके थे, मौके पर पहुंचकर बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह तकरीबन 6:10 पर जब ये नौजवान वहां से गुजर रहे थे तो इमारत की ऊपरी मंजिल से धुआं उठ रहा था और गली में अफरा तफरी का माहौल था। मीर जाहिद ने बताया है कि हमने 2 खवातीन की चीखें सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थी। हमें फौरन फैसला किया कि हमें अंदर जाना होगा। आग की शिद्दत के बावजूद उन्होंने खतरा मोल लेते हुए इमारत के अंदर दाखिल हुए और दीवार तोड़ी। 2 रुकावटें उबूर करके उस कमरे तक पहुंचे जहां खवातीन और बच्चे आग में फंसे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब हम अंदर पहुंचे तो एक खातून ने 4-5 बच्चों को गोद में लेकर आग से बुझाने की कोशिश की हुई थी। यह मंजर किसी डरावने ख्वाब जैसा था। जाहिद और अजमत ने दूसरी मंजिल पर भी रसाई हासिल की, जहां 6 मजीद अफराद मौजूद थे, जिनमें बाज़ जख्मी और दीगर बेहोशी की हालत में थे।
तकरीबन 2 घंटे की मुसलसल जदोजहद के बाद सुबह 8:40 के करीब ये दोनों नौजवान इमारत में फंसे 13 हिंदू अफराद को बहिफाजत इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि इस दौरान फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। जाहिद ने बताया है कि रेस्क्यू टीमों ने जल्द ही रद्द-ए-अमल जाहिर किया और मुतासिरीन को फौरी तौर पर उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के वजीर कुंवर विजय शाह के बयान पर शदीद नाराजगी जाहिर की। अदालत ने वादे किया है कि वजीर की मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई शख्स अवामी नुमाइंदा होता है तो उसे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए और जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अदालत ने मामले की तहकीकात के लिए मध्य प्रदेश से बाहर के सीनियर IPS अफसरान पर मुश्तमिल एक खुसूसी तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि 3 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल इस टीम में एक खातून अफसर भी लाजमी तौर पर शामिल की जाए। अदालत ने SIT को हिदायत दी है कि वो अपनी रिपोर्ट 28 मई तक अदालत में पेश करे। गुलजार हाउस के करीब पेश आए भयानक आतिशबाजी वाक़े में 17 अफराद की मौत पर सारे शहर में गम की लहर है। ज्वेलर्स एंड सराफा एसोसिएशन चार कमान ने इस हादसे पर बतौर गम और महलूकीन को खिराज पेश करने पीर 19 मई को कारोबार बंद रखने का फैसला किया। लिहाजा पीर को तमाम दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा 19 मई को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक महादेव मंदिर में एक तादियती इजलास भी मुनक्किद किया गया। तमाम एसोसिएशन अराकीन से ख्वाहिश की गई कि वो तादियती इजलास में शिरकत करें और महलूकीन को खिराज पेश करें। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़े में खेल के दौरान एक कार में दाखिल होने वाले 4 मासूम बच्चे दम घुटने के बायस हलाक हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या विजयनगरम जिले के द्वारापूड़ी गांव में पेश आया, जिससे 3 खानदानों में कोहराम मच गया। द्वारापूड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बहनें 8 साला जाशिरता और 7 साला चारूमती और उसकी गाँव के 6 साला मनुष्य और उनके पड़ोसी 7 साला उदय आपस में दोस्त थे। इतवार की सुबह ये बच्चे गाँव की गली में खड़ी कार के पास खेलने चले गए। कार का एक दरवाज़ा खोलने की वजह से वो अंदर दाखिल हो गए, लेकिन बाद में दरवाजे लॉक हो गए। किसी को भी ये मालूम ना हो सका कि बच्चे कार में मौजूद हैं। इत्तेफाक से करीब ही एक शादी की तकरीब हो रही थी, जहां DJ म्यूजिक बज रहा था। बच्चों की चीख पुकार या शीशे पर दस्तक किसी ने नहीं सुनी। वो शाम तक उसी बंद कार में फंसे रहे। इब्तिदा में वालिदैन ने समझा कि बच्चे शायद शादी की तकरीब में हैं, लेकिन जब शाम तक वापस न आए तो उन्होंने तलाश शुरू की। शाम 5 बजे एक तामीराती मजदूर खातून ने कार के शीशे से झांका तो अंदर बेहस वो हरकत बच्चों को देखकर घबरा गई और फौरन मुकामी लोगों को इत्तला दी। मुकामी अफराद ने कार के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और चारों को बेहोशी के आलम में अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन बच्चों को मुर्दा करार दिया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के धर्मारम तांडा में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक ससुर ने अपने दामाद को झगड़े के बाद चाकू मारकर कत्ल कर दिया। महबूबाबाद रूरल CI सूर्या के मुताबिक 35 साला एलवाला नामी शख्स का ताल्लुक महाराष्ट्र से था। उसकी शादी धर्मारम तांडा की मोनिका से हुई थी। उनके 2 बेटे भी हैं। कुछ दिन कबल शोहर और बीवी में झगड़े हुए, जिसके बाद मोनिका अपने वालिदैन के घर चली गई। बाला गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब अपनी बीवी को मनाने और साथ ले जाने के लिए आया। इसी दौरान बाला और उसके ससुर वीराना के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। बरहमी के आलम में आकर ससुर ने चाकू से दामाद पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी बाला को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने शेख यास्मीन बादशाह IAS डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर व डायरेक्टर अखिलियती बहबूद को स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अखिलियती बहबूद की इजाफी जिम्मेदारी दी है। स्पेशल सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS रुखसत पर जा रहे हैं, लिहाजा उनकी रुखसत में 19 मई तक 13 जून यास्मीन बादशाह स्पेशल सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद और सेक्रेटरी अखिलियती अकामती सोसाइटी की इजाफी जिम्मेदारियां निभाएंगी।